and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh and I am here with NIFT 2026. How to prepare for it, what are the strategies, and if you are a beginner, what are the things which you are going to keep in what are the strategies, how is the routine going to be, and everything in this video I am going to talk about. Also in this video I am going to talk about the syllabus of NIFT 2026, both for bachelor's in design, master's in design, MF Tech, BF Tech, everything. So it is a beginner's guide, as you all can see. If you are a 11th student, 12th student, or if you have done your graduation but not from designing background, अगर आप मास्टर्स के लिए अपेयर हो रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट व्हाई NIFT, what are the streams and eligibility. National Institute of Fashion Technology is not only limited to fashion and technology, but you can do textiles, you can do communication, you can do knitwear, you can do SDM, you can do design curation. अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो these are the possible streams of NIFT: textile design, fashion design, leather design, accessory design, fashion interiors, fashion communication, knitwear design and BF Tech. BDES के लिए plus BF Tech. Then in masters you have MFM, MDES, MF Tech. MF Tech अगर करना चाहते हो तो BF Tech या B Tech होना चाहिए. MDES के लिए graduation, MFM graduation. From any field, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, you will be eligible for your masters in design or management or MF Tech, and these are your BDES streams. Fashion interiors have been included from last year, जो कि वाराणसी में आ चुका है. इस ईयर भी आपको पता चलेगा, कुछ अगर एक्स्ट्रा सीट्स होंगे तो आपको दिखेगा वो नोटिफिकेशंस में. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कंप्लीट पैटर्न एंड पेपर. After all, how many questions do come in bachelor's in design, in masters of fashion management, BF Tech? This is me taking my classes in my studio. The classes are hybrid. BDES में there are 100 questions in GAT, MDES में 120 questions, MFM में 150 questions are there for your GAT part. Now what is the syllabus going to be? सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी. But अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए. यू हैव टू डिवाइड योर ईयर. फर्स्ट 3 months फॉर बेसिक स्केचिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. पहले 3 महीने स्टार्ट डूइंग योर लाइन ड्रॉइंग, बेसिक शेडिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, डूडलिंग इट आउट. जहां भी जाओ एक डायरी लेकर के जाओ. डिवाइड द टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स, मेक अ प्रॉपर रूटीन फॉर दिस, मेक स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज. मैथ्स के लिए कैसे पढ़ना है, रीजनिंग के लिए कैसे पढ़ना है, जीके के लिए कैसे पढ़ना है, एक दिन में 2 घंटे देना है या वीक में 2 दिन आपको मैथ्स के लिए देना है, दैट यू हैव टू डिसाइड. नाउ आपको ये टॉपिक्स कैसे डिवाइड करने हैं, ये जब मैं रूटीन आपको बताऊंगी तो आप उस रूटीन को उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो. मूविंग ऑन, देयर आर 2 मोर स्ट्रैटेजीज. नो योर क्रिएटिव सिलेबस. आपका क्रिएटिव सिलेबस है क्या पढ़े. अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो, आप 2 ईयर के लिए तैयारी कर सकते हो, फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हो हमारे साथ. डोंट गो स्लो इन अर्ली डेज, गो विद द रूटीन एंड सेव 2 months एट द एंड ऑफ द रिविजन. ऐसा बिल्कुल मत करो कि आपको लग रहा है कि अरे अभी तो 8 months बाकी है, आराम से करते हैं. नहीं, बहुत स्ट्रैटेजिकली पूरे मंथ को डिवाइड करो. 2 महीने एंड में बचा लो ताकि आप रिवाइज कर सको, मॉक्स दे सको. स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग स्लाइड्स. अपकमिंग स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि आफ्टर ऑल सिलेबस क्या है. पूरा रिवाइज्ड सिलेबस आई वुड बी शोइंग यू. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस रिवाइज्ड सिलेबस, बट बिफोर दैट चैनलाइज योर टाइम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर अ बिगिनर, स्टेप 1 वुड बी स्टार्ट विथ सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, शेडिंग एंड स्केचिंग. डायरी लेकर के जाओ, कहीं पे भी बैठो, अगर आप कोई चीज सामने देख रहे हो उसको शेडिंग करना शुरू करो, स्केचिंग करना शुरू करो. वहां से आपके ये स्किल्स की डेवलपमेंट होगी, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगे. सो स्टार्ट विथ सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग एंड देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड स्केच देम आउट.
अगर किसी फ्रूटी का डब्बा देख रहे हो या फिर आपने शूज पहना हुआ है लेकिन आपको सोचना है कि आपको एक सैंडल की स्केचिंग करनी है या फिर एक स्क्रम्बल्ड कैन की स्केचिंग करनी है, तो वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे। कीप प्रैक्टिसिंग विदाउट स्केल, ट्राई टू मेक योर लाइंस क्लीनर, प्रैक्टिस द थिंग्स यू सी इन योर होम। सबसे पहले तो अपने घर में देखो, अगर आपके पापा बैठ के चेयर पे पेपर पढ़ रहे हैं, उनको कैसे स्केच आउट कर सकते हैं, मम्मा को कैसे कर सकते हैं। इंटीरियर्स कहीं पे बैठ करके अपना उस पूरे एरिया को स्केच आउट करने की कोशिश करो। एंड आफ्टर यू आर डूइंग गुड, मतलब शेडिंग एंड स्केचिंग जब आप कर ले रहे हो लाइन ड्राइंग, देन कम टू योर कलरिंग पार्ट, बिकॉज NIFT का एग्जाम है, 40 एंड 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोथ फॉर मास्टर्स एंड बैचलर्स। तो वहां पे सिर्फ पेंसिल ड्राइंग करके काम नहीं चलेगा, यू वोंट गेट 40 आउट ऑफ 40 और 35 आउट ऑफ 40। तो वहां पे आपको अपने शेडिंग एंड ड्राइंग स्किल्स दिखाने की जरूरत है। स्टेप आउटसाइड एंड ऑब्जर्व नेचर। अगर आप बस से कहीं जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हो या फिर आप चाय पी रहे हो, तो वो उसको ऑब्जर्व करो कि उसका वर्क प्लेस कैसा है, वहां से आप स्केचिंग करो। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल। डेवलपिंग स्किल्स टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि 2 डेज में 3 डेज में आपकी स्किल्स बहुत डेवलप हो जाएगी। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। दिस इज हाउ द ब्लेंडिंग एंड द स्मजिंग पार्ट इज डन। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ लाइन ड्रॉइंग करने से आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। द एनहेंसमेंट इज मस्ट फॉर NIFT एग्जाम। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन NIFT। अगर मैं NID का वीडियो बना रही होती, IIT का बना रही होती, तो मैं शेडिंग पे इतना आपको फोकस करने को नहीं कहती। लास्टली आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी शेडिंग स्किल्स तो अच्छी हैं, पर क्या आपका पेंसिल कलर्स अच्छा है? ड्राई मीडियम्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई मीडियम्स आपके एग्जाम में आता है। इनफैक्ट इस ईयर के NIFT के एग्जाम में इट वाज आस्क्ड टू यूज कलर्स। तो अगर आपकी कलर हैंडलिंग अच्छी नहीं है, यू वोंट बी एबल टू डू इट। तो पोस्टर कलर्स एंड ऑयल पेस्टल्स एंड वाटर कलर्स नहीं यूज करने हैं, एंड यू हैव to practice it with the dry mediums. Now maths reasoning needs consistency. If you want to score good, you have to keep solving. ऐसा नहीं करना है कि 5 days maths नहीं किया, 8 days reasoning नहीं किया, and then after 15 days you are coming back to your maths, तो नहीं होगा। English needs time and is the most scoring area. हम कहते हैं ना कि हमारा maths अच्छा नहीं है, हम क्या करें, बट अगर आपने English के comprehension पे ध्यान दे दिया, English के language पे ध्यान दे दिया, you are going to excel. Now this is the NIFT syllabus of maths. You can pause here, you can take the screenshot and you can divide your time and start practicing for your maths part. These are the topics which are usually asked in your maths. Now this is for English. From last 2 years, active, passive, direct, indirect and translation was asked this year NIFT में। तो ये 3 टॉपिक्स और इंक्लूड हो गए हैं, so that's why we have revised our syllabus। तो ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस है along with your comprehensions, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप वहां से कर सकते हो। This is your reasoning, verbal reasoning, there is verbal reasoning also and non-verbal reasoning also. These are the topics of verbal reasoning and this is the non-verbal one. I hope कि आपने पिक्चर्स ले लिए होंगे, आप बैक जाकर के भी स्लाइड्स के पिक्चर्स ले सकते हो। तो ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू वेल इन योर एग्जाम। तो बहुत जरूरी है, आपका रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्कोरिंग एरिया है वो आप अच्छे से कर पाओ। नाउ दिस इज द सिलेबस ऑफ जीके। आप ये सारा जीके अगर पढ़ के जाते हो, इसके बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्रीज, यहाँ से तो इस बार भी क्वेश्चन थे। नाउ लेट्स कम टू योर क्रिएटिव पार्ट। क्रिएटिव के बेसिक में जो मैं 3 महीने आपको कह रही हूँ कि यू हैव टू डू द बेसिक, दैट वाज द बेसिक टॉपिक जो आपको करना था। दिस इज द स्टेज 1। जब आप बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो इन टॉपिक्स को आप करोगे, विच इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन इंस्पिरेशन, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल। You must take the screenshots. Now the advanced, जब आपने stage 1 कर लिया, basic कर लिया, this is the color theory, composition, perspective, psychology, जो आपको अच्छे से करना है। Again जब आप एडवांस कर लोगे, यू हैव टू कम टू योर कम्युनिकेशन डिजाइन विच इंक्लूड्स पोस्टर्स, बैनर्स, स्टैम्प्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, मैगजीन्स, लोगोज, लेबल्स एंड एवरीथिंग। ये करने के बाद यू हैव टू कम टू योर इलस्ट्रेशंस एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन विच इंक्लूड टाइपोग्राफी, वर्ड टू इमेज, पिक्टोग्राम्स, डायलॉग राइटिंग, प्रिंट डिजाइन। दिस इज द कंप्लीट डिजाइन सिलेबस। अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हो, यू आर गोइंग टू स्कोर गुड। He is Avinash sir,
This is how he takes GK classes across India. And आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे YouTube पे, how informative they are, और वहाँ से questions भी आए हैं इस बार NIFT के एग्जाम में. So for this you can get enrolled with us. All the GAT classes are taken very nicely here in my studio. And yes, do watch the playlist. आपको वहाँ पे chemical equations, history, current affairs, textiles of India, सारे videos मिल जाएंगे GK के on our channel. He is Avinash sir and he takes all the GK sessions by himself in hybrid mode also, and he teaches on YouTube also. So this is our classes and the way we conduct our classes. और यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे across India बैठ करके बच्चे classes ले रहे हैं. And see, this is my smart board जहाँ पे हमारे across India बच्चे हैं. Now you can see videos on all the creative topics are available on my playlist. अगर आप मेरा playlist जा करके देखोगे YouTube का तो आपको सारे videos वहाँ पे मिल जाएंगे. आपको सारे classes का link वहाँ पे मिल जाएगा. Not link but you have to register for the classes and you can visit our website also. वहाँ से भी आपको पूरी information मिल जाएगी for the study material, for the classes, for situation test, for PI, for your next year's preparation, for IIT, for UCEED and NIFT NID. So that's it guys. This is your mentor Sanyukta Singh on my channel जो कि आप देख रहे हो. And if you are new in the design preparation, you can see the playlist. You will find all the videos there. All the important links of the video you are going to find on the description of this video or every video. You can put up your comments and queries in the comment section of this video also you can come to my @SS Design House, which is the Instagram handle, and you can put up your questions there also. So this was your mentor Sanyukta Singh signing off. Till then, take care. Bye bye.